दोस्तों नमस्कार। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो आपकी रीट की एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही सहायक सिद्ध हो सकता है। तो पूरे प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र है? बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर है सही ए, 10वां भाग। ए आंसर इसका राइट आंसर है। 10वां भाग जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10वें भाग पर वन क्षेत्र स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है किस प्रकार के वनों में? प्रश्न ये है कि पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है किस प्रकार के वनों में होता है? तो आंसर आ जाएगा आरक्षित वनों में। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका भी आंसर है आरक्षित वनों में। आरक्षित वनों में इसका आंसर है। फिर तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मानसूनी वन किसे कहते हैं? मानसूनी वन कहलाते हैं। कौन से वनों को मानसूनी वन कहते हैं? देखिए, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सदाबहार वन, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो हैं उनको मानसूनी वन भी हम कहते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए है। चौथा प्रश्न, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बेसिक क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा कौन सा? नंबर 3 का आंसर है 3 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 3 आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में संशोधन कब किया गया? राष्ट्रीय वन नीति जो है उस वन नीति वर्ष 1952 में संशोधन कब किया गया था? 1998 में, 78 में, 88 में। तो इसका भी आंसर क्या आ जाना चाहिए? सी, 1988 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग, संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? राजस्थान राज्य वन नीति के अनुसार, वन नीति 2010 के अनुसार राजस्थान के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है? प्रश्न ये था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10%, 33%, 20% और 15%। सोचिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर है कौन सा भाई? आंसर सी, 20%। 20% भूभाग पर भूभाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, वनाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली गांव में स्थापित किया गया है। अमृता देवी की स्मृति में जो खेजड़ली गांव है उसमें क्या स्थापित किया गया है? खेजड़ी वन, चिड़ियाघर, घास स्थान या मृग उपवन? क्या आंसर आ जाना चाहिए भाई? क्या आंसर आ जाना चाहिए? तैयारी अच्छी चल रही है ना आप लोगों की? क्या आंसर आ जाना चाहिए? आंसर आ जाना चाहिए मृग उपवन, डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा इसका, डी, मृग उपवन, डी इसका आंसर है, मृग उपवन। नेक्स्ट है, वोल्स्टोनाइट उत्पादक जिले कौन से हैं? 8वां प्रश्न, ये भी 1 करोड़ का प्रश्न है। वोल्स्टोनाइट उत्पादक जिले कौन से हैं? वोल्स्टोनाइट उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? देखिए, उदयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर राजसमंद, सिरोही अजमेर और राजसमंद व नागौर। कौन सा आंसर आएगा इसका सही आंसर? सोचिए, आंसर इसका आंसर है, आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर है? सी आंसर है इसका, सी, सिरोही व अजमेर। कौन सा आंसर है? सिरोही व अजमेर। फिर है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? आंसर है इसका, आंसर है बी, सूरतगढ़, गंगानगर। आंसर कौन सा हो गया? बी, सूरतगढ़, बी। आंसर हो जाएगा 9वें का बी है, सूरतगढ़।
सूरतगढ़, गंगानगर। फिर चुकंदर किस प्रकार की फसल है? 10वां प्रश्न है, चुकंदर किस प्रकार की फसल है? चुकंदर किस प्रकार की फसल है? आंसर क्या आ जाएगा? रबी की। चुकंदर किस प्रकार की फसल है? आंसर आ जाएगा रबी की। बी आंसर है, रबी की फसल है चुकंदर एक। तो इस प्रकार से ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी प्रश्न आप लोगों के लेकर के आएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।